नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। दोस्तों कंजूसी मत करो यार। आपको पता है आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छे से अच्छे जो है वीडियो लेक्चर को आगे बनाते रहे और इसको जो है कंटिन्यू रखते रहे। तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसे। और हो सके तो कोई आपको डाउट क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे चार्ज और मास डिफरेंस की। ठीक है ना, जैसे हमने पिछली लेक्चर में देखा था कि चार्ज और मास क्या होते हैं, आपस में ही लड़ पड़ते हैं और वो अपने अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उनकी। अब क्या होता है कि जब चार्ज और मास की लड़ाई होने लगती है, वो अपने अपने बारे में बताते हैं, तो अब डिसीजन कौन लेता है? लोग लेते हैं। तो अब चार्ज और मास के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, लोग कहते हैं कि चार्ज जो है कंजर्व्ड है, ठीक है ना, और मास कंजर्व्ड नहीं है। अब ये दोनों पूछते हैं कैसे? तो बोलते हैं कि जो बॉडी चार्ज होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग के कारण होती है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहां से गए वहां उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिधर को गए उतना ही वहां क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। यानी कि कंजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग के कारण हो रहा है। वही मास बोलता है कि मैं क्यों नहीं हूं कंजर्व्ड। लोग बोलते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास कोई लकड़ी का ढेर है, ठीक है ना, उसका वजन है 1 kg। कितना है? 1 kg। अगर जब हम इसे जलाते हैं तो राख बन जाता है। मुश्किल से उस राख का वेट कितना होगा? 200-300 ग्राम। तो फिर ये 700 ग्राम है कहाँ गया? तो 700 ग्राम कहाँ गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ? वो एनर्जी में। यानी कि मास क्या है? कंजर्व्ड नहीं है। ठीक है, अब ये लोग बोलते हैं कि चार्ज क्या है? इसके पास पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो बोले तो न्यूट्रल। ठीक है ना। वहीं अगर मास को देखें हम, तो मास होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, मास कभी घटता नहीं है। मास जितना है उतना ही रहेगा, पॉजिटिव है मतलब। ठीक है, जितना है उतना का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। ठीक है ना। जो चार्ज होता है ना, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, बट ये कभी ये नहीं देखता कि वेलोसिटी क्या है। वही मास है ना, जो ये क्या होता है कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका भी मास जो है बढ़ जाएगा। इसका एक एग्जांपल लो, जैसे हम पहाड़ में गाड़ी को ले जाते हैं, ठीक है ना, अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं। जब ढलान में रहती है गाड़ी, ऐसे ऐसे ढलान में यहाँ पे है गाड़ी, तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना, वो ब्रेक लगाता है ढलान में, गाड़ी यहाँ पे रुक जाती है। वो दूसरे बंदे को बोलता है जल्दी से पीछे पत्थर लगा दे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसने ब्रेक लगा रखा, तो वो बोलता पत्थर लगा दे। अब वो पत्थर लगा देता है, ड्राइवर ब्रेक को छोड़ देता, गाड़ी वहीं पे खड़ी के खड़ी रह जाती है। ठीक है ना। वो जो दूसरा बंदा था उसको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा वहां पे, या मतलब मास जो था वो उतने का उतना ही था। ठीक है ना, उसने इजीली क्या कर दिया? पत्थर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ बंदा पहले से ही उतरा हुआ है। ठीक है ना, गाड़ी ये रही और बंदा यहां पर है। अब वो जो ड्राइवर है वो उसको बोलता है कि गाड़ी संभली नहीं जा रही, पीछे को आ रही, पीछे को आ रही। अब वो जो दूसरे बंदे को बोलता है गाड़ी को रोक, गाड़ी को रोक, गाड़ी को रोक। जो दूसरा बंदा है वो स्पीड से आ रही है गाड़ी, वो इसको रोक नहीं पाता है। ठीक है ना, वो देखता है बहुत ज्यादा फोर्स है, वो एकदम से इधर को निकल जाता है। ठीक है ना, और गाड़ी नीचे को निकल जाती है। बंदा उधर को उछलता है, गाड़ी इधर को। तो यहाँ पहले वाले में तो बंदे ने जो है इजीली पत्थर लगा दिया था, दूसरे वाले में ये पत्थर क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो वेलोसिटी है ना, वो पीछे को जो आ रही है बॉडी, उसकी वेलोसिटी के कारण क्या हो रहा है? मास भी बढ़ जा रहा है। वो मास को बढ़ने के कारण वो बंदा उसे संभाल नहीं पाया, और जब वो संभाल नहीं पाता है तो वो पत्थर नहीं लगा पाता है, तो वो बंदा क्या करता है कि उधर को कूद मार लेता है और गाड़ी पीछे को आ जाती है। ठीक है ना। अगर हम यहां पे बात करें तो चार्ज जो होता है ना, वो रिपल्सिव फोर्स लगाता है। यानी कि पॉजिटिव को क्या करता है? रिपल्सिव फोर्स लगाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी कि इसमें 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है रिपल्सिव फोर्स, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स। वहीं अगर हम मास के केस में देखें, ये कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते, ये लगाएंगे तो अट्रैक्टिव ही फोर्स लगाएंगे। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वहीं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो, वो रिपल्सिव फोर्स भी होता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। ठीक है ना। अगर हम चार्ज की बात करें, जब ये एक्सेलरेट होता है ना, मतलब जब ये इस पे एक्सेलरेशन आता है, तो ये क्या होता है? रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो हमारे मोबाइल के नेटवर्क है वो कैसे काम करते हैं, वो ऐसे ही तो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को भेजते हैं। तो ये चार्ज क्या बनाता है? रेडिएशन बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। वहीं अगर हम मास की बात करें तो ये कोई रेडिएशन नहीं बनाता है। ठीक है ना। अगर जो चार्ज होता है ना, ये क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है ना। वहीं अगर हम मास की बात करें, क्वांटाइज्ड नहीं होता। ये क्वांटाइज्ड शब्द क्या होता है ना, देखो, जैसे अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे को दे दिया जाता है एक टॉफी का पैकेट। ठीक है, एक टॉफी का पैकेट देते हैं, तो उस बच्चे को बोलते हैं कि तू हर बच्चे को एक एक टॉफी देना। तो वो क्या करता है कि हर बच्चे को एक एक टॉफी देता है। यानी कि उसको जो है
गिनने की जरूरत नहीं, बस वो एक निकालता देता है, एक निकालता देता है, यानी कि क्वांटाइज्ड कर रहा है। वहीं दूसरी बार जब उस बच्चे को बोला जाता है कि तू टॉफी निकाल के दे देना, यहां पे नहीं बताया जाता कितना देना, बस टॉफी निकाल के दे देना। अब वो टॉफियों को निकालता है, ठीक है ना, पहले बच्चे को दिया, दूसरे बच्चे को दिया, तीसरे बच्चे को दिया। पहला बच्चा देखता है यार मेरे पास 5 आई है, दूसरा बच्चा देखता है मेरे पास तो 7 आई है, तीसरा बच्चा देखता है मेरे पास तो 6 आई है। तो ये क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, यानी कि क्वांटाइज्ड नहीं है। तो मास भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड नहीं होता। अब आप बोलोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो आप, हम जब 5 किलो चीनी लाते हैं तो उस पर तो 5 किलो चीनी ही आती है। 5 किलो चीनी तो आती है, बट आपको पता है अगर आप चीनी के दाने को गिन सकते हो कभी हैं? अगर 5 किलो में लगभग सपोज मान लो आप 700-800 दाने एक्स्ट्रा आए हो, तो अब वो मशीन तो मेजर करेगा नहीं कि अब 5 kg के साथ 700-800 दाने भी एक्स्ट्रा है। तो बस मास क्या है, क्वांटाइज्ड नहीं है। वहीं अगर चार्ज की बात करें तो ये क्वांटाइज्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। अब जैसे सपोज किसी बॉडी के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, ठीक है, अगर उस पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लगाएगा, ठीक है ना। अगर 2 आते तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज दिखाएंगे, तो वहां पे बंदा देख के बता देगा या बता देगा कि यहां पे अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए। अगर 3 आएंगे तो 3 अपना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से चार्ज करेंगे, तो पता चल जाएगा कि यहां पे 3 आए हैं। बट यहां पे मास के केस में नहीं बता सकते कि मास कितना जा रहा है या कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो मास क्या है, क्वांटाइज्ड नहीं है। वहीं अगर हम चार्ज की बात करें तो ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। लेट सपोज यहां पे 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1, दूसरा है Q2। उनके बीच जो डिस्टेंस है, सेपरेट डिस्टेंस, वो कितनी R है। अब यहां पे हम यूज करते हैं मीडियम का। ये मीडियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में भी बताया होगा। ये एक यहां पे क्या है, यहां पे ये एक पेपर है। अब मैं यहां पर से टॉर्च को जब ऑन करता हूं तो लाइट क्या होती है, यहां पे प्रॉपरली पड़ जाती है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं डस्टर को यूज करूं तो यहां पर से लाइट, अगर मैं टॉर्च ऑन करता हूं तो लाइट यहां पे नहीं पड़ती है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं इसको यूज करूं, ठीक है ना, अब टॉर्च ऑन करूं तो यहां पे जो लाइट पड़ेगी वो डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। जैसे जब मैंने इस मीडियम को यूज करा तो लाइट जो है यहां पे नहीं पड़ रही थी, ठीक है। जब मैंने फ्री स्पेस यूज करा तो लाइट जो है यहाँ पे प्रॉपरली पड़ रही थी। अब मैंने जब इस मीडियम को यूज करा तो लाइट यहाँ पे जो है हल्की सी पड़ रही थी, ज़्यादा नहीं पड़ रही थी पर हल्की सी पड़ रही थी। सबसे ज़्यादा कब पड़ रही थी, जब फ्री स्पेस में जा रही थी, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि मैं जब मीडियम को यूज करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ जो रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा, या हम सीधा बोल देते हैं इंट्रैक्शन, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है ना, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। वहीं जब मैं फ्री स्पेस की यूज कर रहा था तो जब क्या हो रहा था, F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना। जब मैंने ये इन दोनों को जो है ना क्या करा, कंपेयर करा एक दूसरे से, तो मुझे मिलता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने कंपेयर क्यों किया, सबसे पहले ये देखो आप, क्या होता है कि जब हम एक क्लास में लेट सपोज 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, ठीक है ना, सबके क्या है कि अलग अलग मार्क्स आते हैं। टीचर पूछता है तेरे कितने आए, 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 10 से पूछता है। अब टीचर्स को समझ में नहीं आता, ज़्यादा खास समझ में नहीं आता है। बट वहीं टीचर क्या करता है कि सबसे पहले देखता है कि पूछता है किसके हाईएस्ट मार्क्स है। एक बच्चा हाथ खड़े कर देता है, वो बोलता है मेरे हाईएस्ट मार्क्स है। अब सबसे बोलता है कि ये बताओ इस हाईएस्ट मार्क्स से तुम कितने टाइम्स पीछे हो सबके सब। तो अब वो बच्चे अब टीचर पूछता है तो बच्चों से पूछता है, एक बोलता है मैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स या 20 टाइम्स से जो भी है, ठीक है ना, मैं इतने पूछा हूँ, इतने पीछे हूँ। अब टीचर के फटाक से दिमाग में आ जाता है कि ये बच्चा जो है इतने पीछे है, इतना पीछे, इतना पीछे है, तो ऐसे क्यों है बताओ, इसके हाईएस्ट मार्क्स आए, तुम्हारे जो है इतने कम क्यों आए। टीचर फटाक से समझ गया, मतलब तभी उसने बोला, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो फ्री स्पेस है इसका एक स्टैंडर्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्च से लाइट थी वो तो फुल की फुल पड़ रही थी। अब हम जब मीडियम यूज कर रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो है कम पड़ रही है टॉर्च की लाइट अभी, ये ज़्यादा पड़ रही है। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, फ्री स्पेस से ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने भी क्या किया कि इस मीडियम की कंपेयर कर ली, किससे, जो फ्री स्पेस वाले फ्री स्पेस मीडियम से। तो हमें मिलता है कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर मिलता है हमें, ये ऐसी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे टाइम्स मिल रही थी, यहाँ पे एप्सिलॉन आर हमें जो है ना वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब इसे कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब रिलेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने रिलेटिव ही कर दिया, कंपेयर कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है, कंपेयर कर रहे कितने टाइम्स पीछे हो, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना।
इसी को हम बोलते हैं दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर के। तो अब हमारी इतना तो समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये रेशियो होता है परमिटिविटी किसकी, जो इंटरवेनिंग मीडियम होता है, किससे, फ्री स्पेस से। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या फिर इसको दूसरी तरीके से समझो, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है कि मैं वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हूं उन 2 पॉइंट चार्जेसों का जिन्हें आपने किस में रखा है, एक फ्री स्पेस में रखा है, टू द वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जिन्हें आपने मीडियम में रखा है। ठीक है ना, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उन पॉइंट चार्जेसों का जिन्हें आपने फ्री में रखा है और किस पे रखा है, मीडियम में रखा है। तो उन दोनों के बीच में जो बार बार फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को आप कंपेयर करोगे दूसरे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, मैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, जो ये कंटिन्यूअस शब्द है ना, सबसे पहले इसका मतलब समझो होता क्या है। ठीक है ना, माना बात 2 बंदे हैं, ठीक है ना, वो दोनों बंदे जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक बच्चे को मैं देखता हूं तो वो आज भी पढ़ रहा है, कल भी पढ़ रहा है, परसों भी पढ़ रहा है, यानी कि मैं अगर 365 दिन तक देखूं तो मैं उसका अगर किसी भी डे को चुन लूं, मैं किसी भी डे को, तो वो बच्चे को मैं देख रहा हूं कि ये पढ़ते ही रह रहा है। वहीं अगर मैं दूसरे बच्चे को देखूं तो ये बच्चा क्या कर रहा है, पहले 30 दिन तक इसने पढ़ाई करी, ठीक है, फिर 2 दिन का गैप दिया, उसके बाद इसने क्या किया, 10 दिन तक पढ़ाई करी, फिर इसने 1 दिन का गैप दिया, फिर इसने अगले 25 दिन तक पढ़ाई करी, फिर इसने 2 दिन का गैप दिया। ये जो गैप दे रहा है ना, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये बच्चा क्या है कि कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर रहा है। जैसे वो बच्चा है ना, पहले वाला बच्चा, उसका मैं किसी भी दिन निकाल दूं, वो हर दिन जो है किताब के पास बैठा हुआ है, यानी कि वो 365 दिन जो है पढ़ रहा है, यानी कि उसकी स्टडी क्या कंटिन्यूअस है। वहीं दूसरा बच्चा क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ब्रेक दे रहा है। तो ऐसे ही चार्ज में भी होता है, अगर कोई बॉडी है उसको चार्ज करा है, तो अब उस बॉडी के किसी भी पॉइंट को देख लें तो बॉडी में क्या है, चार्ज है, चार्ज है, हर पॉइंट में देख रहे हैं तो चार्ज हमें मिलेगा मिलेगा, यानी कि चार्ज क्या है, यहां पे कंटिन्यूअस है। अब जब हमने उस बॉडी को चार्ज करा, ठीक है ना, तो बॉडी का चार्ज क्या हो गया, सब जगह फैल गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है ना, अब अगर कोई लेंथ है, जैसे ये पेन है, इसकी क्या, इसके पास क्या लेंथ है, ठीक है ना, अगर ये पूरा का पूरा यहां तक जो है ना चार्ज है, ठीक है ना, जैसे ये है एक बॉडी, ठीक है, ये इसके लेंथ क्या है, एल है, और चार्ज जो है ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब मैं बोलता हूं कि यार इस पे चार्ज कितना है, इस पे क्या है, चार्ज कितना है, तो मैं बोलता हूं कि डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ है एल, ठीक है ना, और इस पे चार्ज है कितना, क्यू। तो मैं क्या करता हूं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल बोलता हूं। इसको एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है वी, टीचर कहता है कि यार इस पे क्या भरो, मिट्टी उट्टी भरो इस कंटेनर के अंदर, तो वो बोलता है कि बताओ कितनी मिट्टी फिट आई है इस वॉल्यूम के अंदर। तो बच्चे क्या बोलते हैं, मिट्टी बताओ कितनी मिट्टी, यानी कि वो पूछ रहा है कि कितना मास फिट आया इस वॉल्यूम वी के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम कर लेते हैं, यानी कि बच्चे क्या बता रहे हैं, वहां पे डेंसिटी बता रहे हैं। अगर टीचर पूछता है कि इसकी जो है अगर हमें डेंसिटी बढ़ानी हो तो बताओ कैसे करके बढ़ाएंगे, तो वो बोलता है कि मास को बढ़ा दो, जबकि वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो कहता है मास को बढ़ा दो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है कि जो ये बॉडी है ना, इसकी लेंथ क्या है, एल है, और जो चार्ज है इस पे कितना है, क्यू है। अब अगर हम यहां पे कहें कि ये इस लेंथ एल पर कितने चार्ज फिट हैं, तो हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, यानी कि वहां पे भी डेंसिटी की बात कर रहे थे आप, यहां पे भी डेंसिटी की ही बात कर रहे हो। अब ये डेंसिटी कैसी डेंसिटी है, यहां पे जो ये बॉडी है ना, आप किसके कंपेयर कर रहे हो, इस लेंथ के कंपेयर कर रहे हो, यानी कि आप बता रहे हो क्या, लीनियर। किसके बारे में बात कर रहे हो आप, चार्ज के बारे में, यानी कि आप बात कर रहे हो किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। क्या बोल रहे हो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। और वहीं अगर मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, अगर मैं उस बॉल को चार्ज करता हूं तो बॉल चार्ज हो जाती है। अब मैं पूछता हूं कि कितना चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या करूंगा, कितना चार्ज, यानी कि डेल्टा क्यू कर लिया मैंने। किस पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे, सरफेस क्या है, फिक्स्ड ही रहेगा, तो डेल्टा एस, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, सरफेस की, सरफेस पे कितनी चार्ज क्या है, डेंसिटी है, ठीक है ना। वहीं अगर मेरे पास कोई वॉल्यूम वी है, ठीक है, अगर मैं उसे चार्ज करता हूं तो अब मैं पूछता हूं कि इस वॉल्यूम पे कितना चार्ज आया, तो मैं बोलूंगा डेल्टा क्यू बाई
डेल्टा वी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। जब मैं लीनियर की बात कर रहा हूं तो इधर आया डेल्टा एल, जब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो इधर आया डेल्टा एस, और जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं इधर आया डेल्टा वी। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, ये जो इसका फिगर होगा वो है ये, इसको यूं मान लो जैसे एक बॉटल है, इसको अंदर से चार्ज कर दिया, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये हो गया क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारे मोटिवेशन को आप बढ़ाते रहें और आगे और बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू।